तेजस्वी यादव खैनी और चूना और जाति और हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। तेजस्वी यादव को जितनी अपनी समझ है, जिस तरह का भाषा, जिस तरह का व्याकरण उनको पता है, वही बात तो करेंगे। बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर बालू और शराब माफिया का राज है। मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था में है और पुलिस प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा लूटने में लगा हुआ है। तेजस्वी यादव को जितनी अपनी समझ है, जिस तरह का भाषा, जिस तरह का व्याकरण उनको पता है, वही बात तो करेंगे। तेजस्वी यादव खैनी और चूना और जाति और हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। बिहार की जनता, बिहार के युवा तेजस्वी और लालू यादव से बहुत आगे बढ़ गए हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार का समय लद गया। 30 वर्ष में इन लोगों ने बिहार का जो दुर्दशा किया है, अब कोई भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। लोगों को नया रास्ता दिख गया है। लोग जनसुराज चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पलायन बंद हो। भाई राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर हैं। आप पत्रकार हैं तो मैंने आप लोगों से आग्रह किया है कि राहुल गांधी से 2 सवाल पूछिए। 55 साल के राहुल गांधी चुनाव के अलावा आज तक अगर बिहार में एक रात भी बिताए हो तो आप हमको बता दीजिए। 55 वर्ष के राहुल गांधी को एक दिन भी बिहार बिताने का समय नहीं मिला। चुनाव के समय ये लोग आते हैं। दूसरी बात राहुल गांधी से आप लोग ये पूछिए कि जिस दिन महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा जा रहा था, जिस दिन तमिलनाडु में बिहार के बच्चों पर आक्रमण हो रहा था, अभी जब आपके मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को ये बताया कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, उस दिन आपका क्या जवाब था? राहुल गांधी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। तो आप लोग जितने बिहार के पत्रकार हैं, कम से कम राहुल गांधी से आप लोग पूछिए कि भाई जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा गया, जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? और अगर आपका कांग्रेस का मुख्यमंत्री, तेलंगाना का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो राहुल गांधी बता दें कि अगर बिहार का लोग खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है तो बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? फिर तेलंगाना में ही राजनीति कर लो। अब सम्राट चौधरी की अपराध की जो समझ है वो तो वही बता सकते हैं। बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर बालू और शराब माफिया का राज है। आधा से ज्यादा प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा कमाने में, छुपाने में, लूटने में लगा हुआ है। अपराध की किसको चिंता है? मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था में है और पुलिस प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा लूटने में लगा हुआ है, इसीलिए अपराध की ये दुर्दशा है। क्या जिसको जहाँ ज्वाइन करना है करे, उसमें क्या दिक्कत है? बाढ़ की स्थिति आज नई तो बनी नहीं है। 30 वर्ष से 40 वर्ष से बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। आपके यहाँ के मंत्री जी हैं, 9 बार से विधायक हैं। आप बताइए बाढ़ रुक गया? कोसी का जो त्रासदी 2008 में हुआ था, आज तक लोग वही बेघर होकर पड़े हुए हैं। तो अगर बिहार में सुधार चाहिए तो लोगों को वोट देने, अगर बिहार में सुधार चाहिए तो लोगों को पहले वोट देने का में बदलाव करना होगा। लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी बिहार में सुधार होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।